everyone, welcome back to my channel. My name is Pinky and my channel name is Journey as a Mother. तो इस चैनल पे जो वीडियोस जा रही हैं उस पे मैं अपना और अपने बेबी से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो है प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म होने के बाद हमें कुछ ऐसी सावधानियाँ जो रखनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए। आज हम लोग कुछ उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या होता है ना, जैसे हम लोगों का पॉजिटिव टेस्ट आता है हम अपने फैमिली मेंबर्स को बता देते हैं, एक्साइटमेंट के चक्कर में सबको बता देते हैं, तो सब लोग क्या करते हैं, खुश तो हो जाते हैं लेकिन साथ में ही हमें एडवाइस देने लग जाते हैं कि ऐसा मत करना, वैसा मत करना। तो बहुत अच्छी बात है, एडवाइस लेते हैं, वो लोग हमें एडवाइस देते हैं, करते हैं, कुछ समझाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनसे क्या होता है, हमें मोटिवेट करती है, तो लेकिन कुछ हमें डीमोटिवेट भी कर देती है, क्योंकि कुछ हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये करेंगे गड़बड़ हो जाएगी, वो करेंगे दिक्कत हो सकती है। तो कुछ हम लोगों के लिए मतलब पॉजिटिव पॉइंट भी रहता है, वो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी रहते हैं। तो ठीक है, उनकी भी सुननी है, लेकिन जो हमें अपने आप से जो हमें सावधानियाँ रखनी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा बेबी है और हमसे बढ़कर कोई उनकी केयर नहीं कर सकता है, जन्म से पहले भी और जन्म के बाद भी। तो चलो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है वो है डॉक्टर विजिट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं कि 3 महीने तक डॉक्टर के पास नहीं जाओ, अल्ट्रासाउंड नहीं कराओ, लेकिन वो गलत है। आप लोगों का कंफर्म हो गया है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। विजिट रहेगी डॉक्टर के पास, तो उसमें हमें वो कुछ टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 8-9 टेस्ट होते हैं जो उस टाइम पे किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में से एक होता है, वो भी है, ब्लड टेस्ट हो जाते हैं, यूरिन टेस्ट हो जाता है, थायराइड टेस्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट उस टाइम पे हमारे लिए रहते हैं, तो हमें वो करवा लेने चाहिए। तो फर्स्ट हो गया हमारा डॉक्टर विजिट। तो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा डाइट प्लान। तो डाइट प्लान ऐसा है कि कुछ डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए। तो कुछ उनके हिसाब से भी हमें चलना चाहिए और कुछ हमें खुद से भी होता है कि भाई हाँ हमें कुछ हेल्दी ही खाना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना डाइट चार्ट ज़रूर बना लेना चाहिए। तो जो हमारी कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स की जो दवाइयाँ डॉक्टर ने स्टार्ट करी है, तो वो तो हमें लेनी है। साथ में कुछ ऐसी डाइट होती है जिनको हम नेचुरली भी इन सब चीज़ों को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करवा सकते हैं। जो हो गई पनीर हो गया, और सब्जियां हो गई, फ्रूट हो गया, जूस हो गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका दवाइयों के साथ साथ अपने खाने पीने पे भी ध्यान रखना चाहिए। जो एक है पॉइंट वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत लोग हैं जो नॉन वेज वगैरह खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो उनके लिए है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें कच्चा कुछ भी नहीं खाना चाहिए, कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, हमें कच्चा जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं कच्चा अंडा भी नहीं खाना चाहिए। और जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनको कच्चा अवॉइड करना चाहिए जितना हो। हमें डाइट चार्ट पे भी अपना काम करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है वो है हमारी टैबलेट्स, जो कि हमारी डॉक्टर हमारी उसी टाइम पे हमें स्टार्ट करवा देते हैं। कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स, क्योंकि ये कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टार्टिंग से ही हमारी बॉडी में काम करती हैं और जिनकी ज़रूरत हमें और हमारे बेबी को उसी टाइम से होती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें तुरंत स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है प्लानर, जो कि हमें फर्स्ट मंथ से, जब हमने टेस्ट किया पॉजिटिव आ गए, तब से लेकर के 9 मंथ तक की एक शेड्यूल बनाना चाहिए, एक प्लान बनाना चाहिए, एक चार्ट प्लान हो जाए जिस पे हमें डॉक्टर टू विजिट कब कब जाना है, कब कौन से टेस्ट रहेंगे, कब कौन सा इंजेक्शन रहेगा। तो ये अगर हमारे पास एक चार्ट बना रहेगा या फिर एक कहीं पे भी अगर हम नोट डाउन कर लेंगे, तो उससे हमारे थोड़ी सी प्रेगनेंसी आसान हो जाएगी, कि हमें याद रहेगा कि कोई चीज़ ऐसे छूटे ना। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्कैन रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एक टाइम पीरियड रहता है उनका एक, जो हमें उसी टाइम कराना होता है। अगर उसके बाद 15 दिन अगर ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके बाद उस अल्ट्रासाउंड का कोई मतलब नहीं बचता है। हमारे रेगुलर चेकअप हैं, जो भी हमारे कुछ भी ऐसा है जो हमें पूरे 9 महीने कंटिन्यू रखना है, जो हमें जिसका हमें पूरा प्रॉपर से ध्यान रखना है, तो उसके लिए बस एक चार्ट बना होना ज़रूरी है। तो ये 4 पॉइंट हो गए जो हमें बिल्कुल करने चाहिए, जिनके ऊपर हमें मोस्ट ध्यान देना चाहिए। तो अभी बात करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम जाने अनजाने में कर देते हैं, लेकिन वो बाद में हमारे बेबी के लिए अनहेल्दी आगे निकल के आता है और हमारे लिए भी वो चीज़ें कुछ गलत ही रहती हैं। तो कुछ उस पर बात कर लेते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ट्रैवल का। फर्स्ट जो 3 मंथ रहते हैं उस पर तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें लॉन्ग ट्रैवल, लंबा ट्रैवल हमें नहीं करना चाहिए, खासकर अपनी गाड़ी से या फिर बस वगैरह से या फिर ऑटो वगैरह से, जो ऐसे ट्रैवल रहते हैं।
वो हमें अवॉइड करने चाहिए स्टार्टिंग के 3 मंथ तो कम से कम। सेकंड पॉइंट है बैड हैबिट्स, जो भी हमारे में होती हैं, स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंकिंग करती हैं, तो इस टाइम पे हमें वो अवॉइड करना चाहिए। और क्योंकि वो बहुत अनहेल्दी हो जाता है, हमारी खुद की बॉडी के लिए बहुत अनहेल्दी है, तो हमारी बेबी के लिए तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो नहीं करना चाहिए। और साथ में ही ये जो हम जंक फूड वगैरह खाते हैं, तो वो बाहर के खासकर वो अवॉइड कर देने चाहिए। अगर थोड़ा बहुत मन होता भी है कुछ ऐसा खाने का, तो हमें अपने घर पे बना के उनको खा लेना चाहिए, तो हमें जंक फूड भी अवॉइड करने चाहिए। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है स्ट्रेस ऐसा है कि जो हम बच्चा प्लान करते हैं, जब भी हम लोग बहुत लेते हैं, जिसकी वजह से हमेशा उस चीज़ में बहुत देरी हो जाती है। स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए, हमारी माइंड के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो सबसे पहले अवॉइड करो स्ट्रेस। आप लोग बेबी प्लान कर रहे हैं तब से लेकर के आप लोग डिलीवरी तक बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लो, बिल्कुल भी अपने दिमाग के ऊपर बोझ ना डालो कि भैया कैसे होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। माइंड फ्री रहो, आराम से रिलैक्स रहो। आप लोग रिलैक्स रहोगे तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत रिलैक्स तरीके से निकल जाएगी। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। बस आप अपने डॉक्टरों से मिलो टाइम पे, उनकी बातों पे अमल करो, अपने प्रॉपर टेस्ट लो, अपने प्रॉपर मेडिसिन पे ध्यान दो, और तो स्ट्रेस नहीं लेना है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा, जो हमें नहीं करना है वो है कि हमें भारी सामान नहीं उठाना है। क्योंकि भारी सामान जैसे बाल्टी हुई पानी की, या फिर हम लोग कपड़े वगैरह हाथ से धोते हैं, उनको ऐसे भारी को उठा उठा के हम लोग अगर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो हमें वो अवॉइड करना रहेगा। क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 मंथ रहते हैं वो थोड़े से क्रिटिकल रहते हैं। अगर हमने उनमें कुछ सावधानियाँ रख ली, तो हमारे आगे आने वाले 6 महीने बहुत ही ईज़िली निकल जाते हैं। इतनी ज़्यादा दिक्कत बाकी में नहीं बनती है, जो कि हमें स्टार्टिंग में 3 महीने में बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना होता है। तो फिर हमारे कुछ ये पॉइंट से जिन पे हमें बात करनी थी कि कुछ, क्योंकि प्रेगनेंसी खाली एक हमारे लिए नहीं है, वो पूरी फैमिली के लिए है, वो हमारे बेबी के लिए है, हमारे पेरेंट्स के लिए है। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सब लोग वरी करते हैं, सब लोगों को टेंशन रहती है, कहाँ ठीक हूँ, कहाँ गलत हूँ। तो ज़्यादा स्ट्रेस ना लेकर, ज़्यादा इधर उधर से चीज़ों को ना पकड़ के, अपने माइंड को फ्रेश रख के और डॉक्टर के हिसाब से हमें पूरी प्रेगनेंसी में चलना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ भी ऐसा जानना हो तो कर सकते हैं, तो उनका आंसर मैं ज़रूर करूँगी। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखें। ओके, बाय, टेक केयर।